हाय टू एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग 7 और 8 मार्च के आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर का एनालिसिस करवा रहे हैं। सारे शिफ्ट का नहीं एनालिसिस करा रहे हैं। बेसिकली मेरे पास 2 शिफ्ट के एक शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस मिला है एग्जैक्टली, तो उसको मैं एनालिसिस करवा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। बिना लेट के हम लोग आगे बढ़ते हैं और वीडियो की जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और ये जो मैं पढ़ाऊंगा आज ये वीडियो वो मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, डाल दूंगा, तो आप ये वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो नहीं भी देखना है तो मत देखिए, लेकिन टेलीग्राम से आप ये देख लेना। ओवरऑल एनालिसिस है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बेसिकली पहले मैंने एनालिसिस ही रख दिया है कि आपको ज़्यादा समय ना रखे, आप समझ लीजिए कि कैसा पेपर आ रहा है और उसके हिसाब से आप अपना तैयारी कंटिन्यू रखिए। ठीक है ना, ज़्यादा एनालिसिस के चक्कर में नहीं पड़िए। ठीक है, सारा जगह देखने से फ़ायदा नहीं है। पेपर हर एक शिफ्ट में थोड़ा थोड़ा चेंज हो ही रहा है। ठीक है, देखिए क्या है ना, ये एक शिफ्ट का है परसों का, और उसके पहले का ये एक शिफ्ट का है। शिफ्ट 2 नहीं, 2 अलग अलग शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए, एक शिफ्ट में जो आया है यहाँ एस्फीयर से जो क्वेश्चन आया है उसमें काप सरफेस एरिया निकालने को बोला गया। ठीक है ना, इसमें कोई एस्फीयर से कोई क्वेश्चन नहीं आया। एक में ट्रायंगल से क्वेश्चन आया जो पहले के शिफ्ट में, उसमें एक एरिया निकालने बोला गया। और एरिया कैसे निकालने बोला गया, तो साइड का रेशियो दिया हुआ था, सिमिलरिटी से आपको एरिया निकालने बोला गया। आप पढ़े होंगे ये। तीसरा चलते हैं रेशियो प्रोपोजन से। तो रेशियो प्रोपोजन में याद रखना भाई, थर्ड प्रोपोजन एंड मीन प्रोपोजन आपको निकालने के लिए दिया गया था इस शिफ्ट में। और इस शिफ्ट में भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन दिया गया था, मीन या थर्ड प्रोपोजन निकालने दिया गया था। यानी रेशियो प्रोपोजन से हम देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द सेट में क्वेश्चन आ रहा है। ठीक ना, थर्ड, मीन या फोर्थ प्रोपोजन निकालने के लिए, तो इसको ध्यान रखना। एलसीएम एचसीएफ से जो क्वेश्चन आया था, तो इस शिफ्ट में आया था सिंपल सा क्वेश्चन। एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ था और एक नंबर दिया हुआ था N1, आपको दूसरा नंबर निकालना था N2। ठीक है, ये किसी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, किसी शिफ्ट में रेशियो से मतलब एलसीएम से ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का आपका रेशियो दे दिया हुआ है और कि या तो एलसीएम दिया है या एचसीएफ दिया है, तो आपको दोनों नंबर बताना है। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ से नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है, देख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में एक शिफ्ट में आया था 99 से डिविजिबिलिटी का रूल। मतलब एक नंबर दे दिया था और उसके जगह में ए और बी दिया हुआ था, ए बी कुछ दिया हुआ था, तो वहां पे 99 से डिविजिबिलिटी चेक करना था और वो नंबर निकालना था। ठीक है, और इसमें भी कुछ डिविजिबिलिटी, इसको एग्जैक्ट याद नहीं था, तो इसी तरह डिविजिबिलिटी से ही कुछ क्वेश्चन आया था। ठीक ना, इसका भी चलते आगे देखते हैं। टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में एक शिफ्ट में अल्टरनेट वाला दिया था। अभी तक किसी भी शिफ्ट में नहीं सुने थे, लेकिन ये अल्टरनेट वाला दिया है और इस शिफ्ट में सिंपल सा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपको दिया गया था। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आ रहा है, इजी आ रहा है, तो आप आराम से बना लीजिएगा। अब देखिए सीआई से, तो सीआई से अभी तक हम कोई भी शिफ्ट में नहीं सुने थे, लेकिन एक में इंस्टॉलमेंट वाला आ चुका है क्वेश्चन, तो इंस्टॉलमेंट वाला देख लेना भाई। और सीआई निकालने बोला था 3 साल वाला, मतलब 3 केस वाला, हाफ ईयरली, मतलब कहने का मतलब हाफ ईयरली लगाने के बाद वो 3 साल में 3 बार में डिवाइड हो रहा था। यानी 3 साल वाला आप रेशियो लगा करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो हाफ ईयरली के बेस में था, हाफ ईयरली क्वार्टरली देख लेना, और 3 साल वाला बेसिकली आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने देख लेना। इंस्टॉलमेंट का भी क्वेश्चन आप चेक कर लेना भाई। ठीक है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट से भी आया था, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना था। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड करना था। इजी था, प्रिंसिपल दिया हुआ था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था। यहाँ पे भी सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन आया था, नॉर्मल सा कुछ क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट से फाइंड करना था। एक एक क्वेश्चन दोनों में आया था। ये 3 साल वाला था, इसलिए मैंने 3 ईयर लिख दिया। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस से बहुत इजी सा क्वेश्चन आ रहा है, तो कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं, इजी ही आ रहा है, दोनों शिफ्ट हर एक शिफ्ट में आ रहा है। डिस्काउंट से आपका क्वेश्चन आ रहा है, हर एक शिफ्ट में बहुत इजी आ रहा है, तो आप टेंशन मत लो, बिंदास एग्जाम दो। परसेंटेज से भी आ रहा है, तो बहुत इजी सा आ रहा है। ऐसा इनफैक्ट प्रॉफिट लॉस में तो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो आपसे सिंपली पूछ रहा है परसेंटेज प्रॉफिट बताइए या परसेंटेज लॉस बताइए। इजी क्वेश्चन था। एवरेज से आपको दोनों शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक ना, एवरेज से भी मैंने बहुत सारा एनालिसिस कराया, आपका एवरेज अच्छा ही होगा, नॉर्मल क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, बोट एंड स्टीम से क्वेश्चन आ रहा है, इस शिफ्ट में पूछा गया था डाउन स्टीम निकालने के लिए, मतलब डाउन स्टीम स्पीड
निकालने के लिए बोला गया था सिंपली। और दूसरा में भी नॉर्मली क्वेश्चन आया था, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। ट्रेन से क्वेश्चन आ रहा है हर एक शिफ्ट में, तो भाई ट्रेन को ध्यान में लग रहा है। ट्रेन में या तो पर्सन को पार करने दे रहा या तो पोल को। अभी तक हमने देखा था, पहले मैंने जो क्वेश्चन करवाया है उसमें पर्सन को भी पार करवाए थे या प्लेटफॉर्म को भी पार करवाए थे, लेकिन इस केस में पर्सन या पोल कुछ दिया था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था और इसमें भी ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन था। टाइम स्पीड डिस्टेंस से मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, मॉडरेट मतलब सारा इजी है मैक्सिमम, कुछ कुछ कैलकुलेटिव है। मॉडरेट मतलब कैलकुलेटिव। रेशियो से सब में क्वेश्चन आ रहा। पार्टनरशिप से मैंने किसी में नहीं सुना था क्वेश्चन अभी तक, लेकिन एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ चुका है पार्टनरशिप से। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे एक शिफ्ट में पता चला है कि पार्टनरशिप से क्वेश्चन आया। तो ये तो देखिए ओवरऑल एनालिसिस, ठीक है ना। आप इस चार्ट को देखिए और अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ईजी आ रहा है। बस आप ये याद रखने का, मेंसुरेशन में आप स्फीयर, ट्रायंगल, ये सब का फॉर्मूला देख लीजिए, एरिया निकालने, वॉल्यूम निकालने, कर्व सरफेस एरिया निकालने, ये सब आराम से आप देख करके सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसके बेसिस पे, मतलब जो मुझे एनालिसिस मिला है उसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चन बनाया है मॉडल पेपर। वो आपको जरूरी नहीं है कि आप देखें, उस हिसाब से आप अपने से भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने बेसिकली उस हिसाब से, रिव्यू के हिसाब से एक मॉडल पेपर बनाया है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 15-16 क्वेश्चन है, तो मैं इसका प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। बाकी आपको देखना है तो देखिए, नहीं तो आप अपना प्रैक्टिस कीजिए। अदरवाइज मैं PDF अपने चैनल पे भेज दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन की ओर। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहाँ गया? देखिए क्या बोल रहा, सम ऑफ ₹58,000 इज इन्वेस्टेड एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, हाउ मच विल सम बिकम आफ्टर 4 ईयर। तो 4 साल के बाद सम क्या हो जाएगा, यानी बेसिकली यहाँ अमाउंट निकालने के लिए बोला जा रहा है। आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था सिंपली सिंपल इंटरेस्ट निकालने बोला गया है 3 सालों के लिए, तो हम क्या किए यहाँ पे अमाउंट निकालने पूछे आपसे। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस आपका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक ना। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे। तो सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को निकालना आता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P प्रिंसिपल जो कि 5800 है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 6% है, और T समय। समय कितना है यहाँ पे, 4 साल मैंने लिया। क्वेश्चन ये 4 साल वाला नहीं आया है, एग्जाम में 3 साल हो रहा है, ठीक ना। T अपॉन 100 इसको कट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 58 इंटू 24। सॉल्व कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32, कैरी किए 5 चौक 20, 16 36 37 39 3 हो गया, ये हो गया, ये 5 10 10 3 13 1392। ये आपका क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। आपसे अमाउंट निकालने बोला था, तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 5800, तो इसी में 5800 आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 92 8 3 11 5 1 5 1 6 7 7192। आपका सिंपल सा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए, पार्टनरशिप से क्वेश्चन आया है एक शिफ्ट में, तो उतना टेंशन नहीं लेना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन आपको देखने में हमेशा लेंदी लगेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है पार्टनरशिप का, तो उसको टेंशन नहीं लेना है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर सॉल्व किए होंगे तो आप जानते होंगे। क्या बोल रहा, रवि ने स्टार्ट किया एक बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 50,000। तो रवि ने बिजनेस स्टार्ट किया, 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया, ठीक है। और देखिए यहाँ 50,000 इन्वेस्ट किया और ये आदमी 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया, तो 4 जीरो कॉमन है, तो हम सीधे 4 जीरो काट के डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ 5 लिखें। चलो, आफ्टर 6 मंथ राजू ज्वाइन हिम, और 6 महीने के बाद कौन किया, राजू ज्वाइन किया, और कितना रुपया के साथ, 1,00,000 रुपया के साथ। ये था रवि, अगला है राजू, आज से नाम है तो इसको RAJU लिख देते हैं। इसने कितना इन्वेस्ट किया, तो हमने 4 जीरो कट कर दिया था, तो 1,00,000 की जगह अब हम कितना लिखेंगे यहाँ पे 10, ठीक है। इन 1 ईयर सिंस रवि इन्वेस्टेड, 1 साल के बाद, तो रवि ने तो पूरा एक शुरू में इन्वेस्ट किया था, यानी 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, 12 महीने के लिए, लेकिन राजू ने 6 महीने के बाद इन्वेस्ट किया था। तो राजू ने 6 महीने के बाद इन्वेस्ट किया, तो बचा वो कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया होगा, 6 महीने के लिए, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होता है। तो हमेशा याद रखिएगा ना, जो प्रॉफिट का रेशियो होता है ना, वो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम का मल्टीपल ही होता है प्रॉफिट का रेशियो। तो चलिए इन दोनों को में कुछ कट रहा है तो कट कर देंगे, यहाँ 6 से ये 12 कट रहा है 2 बार में, ये 5 दूनी 10 भी कट गया, यानी जो रेशियो आया वो 1:1 आया, ठीक है। ये रेशियो 1:1 आया, तो यही आपका क्या हो गया, ये आपका प्रॉफिट का ही रेशियो हो गया 1:1, ठीक ना।
प्रॉफिट का रेशियो 1:1 हो गया। टोटल प्रॉफिट कितना है 63,000 है, तो इन दोनों का दाम सम इक्वल टू 63,000 हो जाएगा। व्हाट इज द राजू शेयर ऑफ द प्रॉफिट, तो राजू का प्रॉफिट में शेयर पूछा, तो भाई दोनों का तो शेयर बराबर है, तो 63,000 का हाफ कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 31,500, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आप आंसर मान सकते हैं 31,500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो, ठीक। चलिए एक ट्रेन वाला क्वेश्चन ना लगभग आपका हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो आप ध्यान देना यार, ट्रेन वाला एटलीस्ट रिवाइज कर लेना, ठीक ना। आपको हमेशा ये मालूम होना चाहिए कि जब भी कोई ट्रेन किसी पर्सन को पार करता है या किसी पोल को पार करता है, तो ट्रेन अपना ही लेंथ पार करता है, यानी डिस्टेंस क्या हो जाएगा ट्रेन का खुद का लेंथ। तो जैसे देखिए ये क्वेश्चन, 210 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ मैन, किसको पार कर रहा है, एक आदमी को, वॉकिंग एट स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर, जो कि कितना के स्पीड से चल रहा है 4.5 किलोमीटर पर आवर, इन अपोजिट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में चल रहा है अपोजिट डायरेक्शन, कितना सेकंड में 12 सेकंड में। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो स्पीड ऑफ ट्रेन पूछा गया। तो पहली बात है कि आदमी को पार कर रहा है, तो जो डिस्टेंस तय कर रहा है वो डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन का खुद का लेंथ होगा। खुद का लेंथ कितना है 210 मीटर, ठीक ना। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितना है, तो स्पीड ट्रेन का स्पीड तो आपको निकालना है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाता है। ट्रेन का स्पीड को एस मान लिए है और आदमी को स्पीड को हमने 4.5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ये दोनों का स्पीड है, रिलेटिव स्पीड है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो ऐड हो गया, जोड़ देंगे। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम भी दिया हुआ 12 सेकंड, तो यहाँ 12 से डिवाइड कर दे, ठीक है, ये 12 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन का स्पीड निकालना यानी एस का वैल्यू निकालना, तो सिंपल सॉल्व कर देते। यहाँ पे देखिए 210 अपन 12 ये मीटर में है और ये नीचे सेकेंड में है, इधर किलोमीटर पर आवर है, आपको आंसर किलोमीटर पर आवर है तो में ही चाहिए, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो फिर से यहाँ लिख देते हैं एक बार, फिर कर देते हैं। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई कन्वर्ट करते हैं ना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, तो मीटर पर सेकंड में ना आप 18/5 से इसका उल्टा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, इतना इक्वल टू एस प्लस 4.5, ठीक है। कट कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा कट, 5 से ये कट हो जाएगा 42 बार में, 6 से 2 बार में कट हो गया, 6 से ये 3 बार में कट हो गया, 3 से 21 बार में, तो हो गया 21 3 63, और s प्लस 4.5 है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस 4.5, तो s का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ माइनस 4.5 हो जाएगा, s का वैल्यू यानी 58.5, हाँ 4 हाँ 58.5, एस का वैल्यू आ गया आपका 58.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इजी सा है, सिंपल सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। A loan of 8,925 is to be paid back in 2 equal half yearly installment। चूंकि इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आया है तो एक इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। ये सब जो क्वेश्चन है ये जैसा मुझे रिव्यू मिला उसके हिसाब से ये क्वेश्चन मैंने लाया है, ये एग्जाम में आया एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, उसके हिसाब से लाया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, रिव्यू मैंने पहले दे दिया है, ये उस रिव्यू के हिसाब से क्वेश्चन है, ठीक ना। अ लोन ऑफ 8,925 को पेड बैक किया जाएगा इन 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा। हाउ मच ईच इंस्टॉलमेंट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट 8% पर एनम, इंटरेस्ट कितना है 8% पर एनम है रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन ना जो इंस्टॉलमेंट पे किया जा रहा है ना वो हाफ ईयरली किया जा रहा है, तो जब भी हाफ ईयरली पे किया जाता है ना तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट सीधे 8% से कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा, लेकिन आपको ये कन्वर्जन भी आना जरूरी है कि कैसे कन्वर्ट करता है। हाफ ईयरली में तो हम लोग डायरेक्ट हाफ कर देते हैं, लेकिन क्वार्टरली बोलेगा तब क्या करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा एनुअली दिया रहता है, ये 8% हमेशा एनुअली दिया रहता है, तो क्या है ना जब भी इसको किसी में कन्वर्ट करने बोलेगा तो पहले आप 12 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है पहले। और क्या है ना चूंकि यहाँ हाफ ईयरली बोला है तो एक साल में हाफ ईयरली मतलब कई बार आता है, 2 बार हाफ ईयरली आता है, और एक हाफ ईयरली में कितना महीना होता है 6 महीना, तो जितना महीना होता है उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये देखो 6 से ये कट गया 2 बार में, 2 से 8 कट गया 4 बार में, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्ट हम लोग 4% लिख देते हैं।
अगर मान लो इसी को हम थोड़ा और समझा देते हैं, आपसे क्वार्टरली कल को पूछ दिया जाए तो एक क्वार्टर में कितना भाग होता है, 4 भाग होता है, और एक साल में 12 महीना है तो 4 भाग कितना कितना महीना का होगा, 3 महीना का। तब आपको कन्वर्ट करने बोला जाए तो आप ऐसे करेंगे 8/12 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना जितना महीना में डिवाइड हुआ, ये नहीं कि 4 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता चल गया 4%। ठीक है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, इंस्टॉलमेंट बोला है कि ईच इंस्टॉलमेंट कितना रुपया का, तो 4% तो क्या लिख सकते हैं, 1/25 लिख सकते हैं। यानी अगर आप देखा जाए तो 25 रुपया अगर प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना रुपया होगा, 6 रुपया होगा। लेकिन ये एक बार में नहीं पे किया, 2 बार में किया, तो दूसरा बार क्या होता है ना, प्रोसेस 25 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये 625 हो जाएगा, डायरेक्ट 625 लिखते हैं, और ये 26 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 676 होगा। दूसरा बार में इतना पे करेगा, तीसरा बार होता है तो क्यूब कर देते हैं, ठीक ना। तो ये आपका प्रिंसिपल है इधर वाला, ये आपका इंस्टॉलमेंट बोलो या अमाउंट बोलो, क्योंकि टोटल इंस्टॉलमेंट को ऐड करते हैं तो अमाउंट बन जाता है, ठीक ना। तो देखो एक बार इंस्टॉलमेंट 676 रुपया का है, एक बार इंस्टॉलमेंट 26 रुपया का, तो हमेशा याद रखना कि इंस्टॉलमेंट हमेशा बराबर होता है। तो ये 676 है तो इसको भी बराबर करेंगे, तो यहाँ पे 26 से मल्टीप्लाई कर दे, जैसे 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 26 क्या बन जाएगा, 676 बन जाएगा, और ये 25 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते 650 होता है, नहीं 625 होता है, ये हो जाएगा 650 यानी। तो अब ये क्या हो गया, ये टोटल प्रिंसिपल दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल प्रिंसिपल हो जाएगा 5 5 7 1275 रुपया आपका टोटल प्रिंसिपल हो गया। ये आपका पहला इंस्टॉलमेंट, ये आपका दूसरा इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट हमेशा बराबर होता है, ठीक है, और दोनों को ऐड कर देंगे तो अमाउंट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अमाउंट निकालने नहीं बोला है कि उसका काम नहीं तो नहीं करते, और अमाउंट में ये प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो ये इंटरेस्ट हो जाएगा, जिसका भी अभी जरूरत नहीं है, अगर पूछेगा तो आप कर लेना, ठीक है, आपको बता दी। तो चलो आपसे इंस्टॉलमेंट निकालने बोला, आपको प्रिंसिपल दे दिया 8925, और आपका प्रिंसिपल क्या आया 1275, तो आप सिंपली 1275 इक्वल टू 8925 लिख सकते हैं ना भाई, 8925। तो 1275 को इधर भेजेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1275 इंटू, आपको क्या निकालना था, ईच इंस्टॉलमेंट, हर एक इंस्टॉलमेंट 676 रुपया का, ठीक है ना, बराबर होता है। तो 676 से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कट कर देते हैं इसको, 25 से कट हो जाएगा, 25 से 12 बचो 48 49 50 51 51 बार में ये कट हो जाएगा, 25 से इसको कट करेंगे तो 89 इंटू 4 होगा, तो 9 36 हाथ में 3 89 32 33 34 35 356 यानी 357 बार में ये कट हो जाएगा, ठीक है ना, 357 बार में कट हो गया। 51 से, अच्छा भाई 51 से डायरेक्ट कट हो जाएगा, 7 बार में कट हो जाएगा यानी 7 बार में कट हो गया। तो आपका आंसर आ गया 676 इंटू 7, मल्टीप्लाई करो 742 749 53 5 742 और 5 47 4732 4732, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं, आपका इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है, तो एग्जाम में भी इजी ही आ रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपसे क्या बोला गया, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 फॉर 9 मंथ 20% पर एनम, इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। हम जानबूझ के क्वार्टरली वाला भी क्वेश्चन लेकर के आए, कल को अभी तो हाफ ईयरली पूछा, कल को क्वार्टरली पूछेगा तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल सा है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी निकालते हैं ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हमने क्या बताया, आपका कितना दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है, तो 20% यहाँ पे क्वार्टरली है, तो जब भी कन्वर्ट करते हैं तो पहले आप 12 से डिवाइड कर देते हैं, और एक क्वार्टर में कितना महीना होता है, 3 महीना, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से 12 4 5 20, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका निकल गया 5%। अच्छा कितना महीना है, समय कितना दिया, 9 महीना में पे करना, 9 महीना में पे कर रहा है, और अब हर एक कितना महीना में इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, 3 महीना में। तो समय को हमेशा जो टोटल जो समय दिया हो उसको ना मंथ से डिवाइड करेंगे, एक क्वार्टर में 3 महीना होता है, तो 3 3 9, यानी कितनी बार में आपको पे करना है, टोटल जो भी अमाउंट कितने बार में पे करना है, तो 3 बार में पे करना। और जब 3 बार में पे करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का 3 साल का रेशियो क्या होता है, आपको याद होगा 3:3:1। जैसे कि मैं रेशियो से जब बताता हूँ तो मतलब सीआई रेशियो से बताता हूँ तो 3:3:1 होता है, और भी बहुत तरीका। कैसे 3:3:1 होता है, तो 1 साल का 1 होता है, 2 साल का 11 होता है, 3 साल का 121 होता है, ठीक ना। इन तीनों 3 साल का 121 होता है, तो पहला दूसरा तीसरा 3 साल का निकालना, तो 3 इन तीनों को ऐड कर देंगे, 3:3:1 होता है। बहुत सारा तरीका है, आपको जो बेस्ट लगे वैसे बनाना, ठीक है। तो चलिए इस रेशियो का यूज करके हम बनाते हैं। अगर 4 साल का बोल देता तो कुछ नहीं करते, 1 11
11 से मल्टीप्लाई करते जाओ आगे, 121, एक में 11 मल्टीप्लाई किया 11 हो गया, 11 में मल्टीप्लाई किया 121, 121 में मल्टीप्लाई किया तो 13 31 हो गया। और सबको जोड़ देंगे तो ये 4641, ये 4 साल का केस होता है, ठीक है ना। तो आपको कोई भी बोलेगा आप आराम से कर लेना। 3:3:1 है, तो चलो निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। 16,000 प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है 5%। तो हम क्या करते हैं ना, प्रिंसिपल का इतना इंटरेस्ट निकालते हैं 5%। 16,000 का 5% निकालेंगे, 2 को 0 कैंसिल हो जाएगा, 16×5 = आपका 800 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू आप क्या कर देंगे 3, रेशियो में पहला वाला क्या था 3, लेकिन मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे, सिर्फ इंटू में 3 लिखेंगे, प्लस मल्टीप्लाई बाद में करना। फिर ये 800 जो निकला है इंटरेस्ट, उस पर फिर इंटरेस्ट निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट निकलता है। फिर 800 का फिर 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 को 0 कट जाएगा, 8×5 = 40 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे रेशियो में कितना था, दूसरा में भी 3 था, 3×3, ठीक है। ये 40 है, 40 का फिर हम 5% निकालेंगे तो भाई 40 का 5% निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, इंटू क्या कर देंगे 1 कर देंगे। चलो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 24 हो गया, 2400 हो गया, 4×12 120 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ऐड कर देते हैं 2 2 4 5 2522, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समझ में आ गया। चलो देखिए टाइम एंड वर्क का तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन अल्टरनेट वाला पूछ चुका है, तो अल्टरनेट वाला आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक ना। ये भी अल्टरनेट वाला है। चलो, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 10 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। ए कितना दिन में काम को करता है 10 दिन में, और बी कितने दिन में काम करता है 15 दिन में रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो देखिए ये टाइम दिया हुआ है, हम लोग टोटल वर्क क्या मान लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ये टोटल वर्क हो जाता है 30 हो गया, वर्क को आप टाइम से डिवाइड करते हो तो एफिशिएंसी आ जाता है, ये 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है ना। देखिए दोनों अल्टरनेट वे में काम कर रहा है और काम को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है ना। तो पहला दिन ए काम को स्टार्ट कर रहा, मतलब ए स्टार्ट का काम, तो पहला दिन अगर ए काम को स्टार्ट कर रहा है तो ए का एफिशिएंसी 3 है, तो कितना कार्य करेगा, ए 3 ही काम करेगा। दूसरा दिन कौन काम कर रहा, बी कार्य को कर रहा, बी का एफिशिएंसी 2 है, तो बेचारा 2 ही काम करेगा। फिर कौन काम करेगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इस तरह से साइकिल चलते जाएगा। तो आपका साइकिल कितने दिन का बन रहा है, 2 दिन का। तो 2 दिन में आपने टोटल कितना काम कर दिया, 5 काम कर दिया। अभी ये हटा दो, 2 दिन को साइड कर, यानी अपने 5 के एफिशिएंसी से आप काम कर रहे हैं। कितना काम करना है, 30 काम करना है। तो कितना समय लगेगा, तो टाइम इक्वल टू होता है वर्क आपका 30 है, डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी 5 से कट कर दिया तो कितना लग रहा है 6 दिन। लेकिन ये जो 5 एफिशिएंसी था ना, ये 2 दिन का एफिशिएंसी था, तो लास्ट में जो समय आएगा ना उसको उस साइकिल से मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 दिन का साइकिल था, यानी ये 12 दिन में आपका काम को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक हेमीस्फेयर है जिसका 28 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस आपका 14 सेंटीमीटर हो गया। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, तो फाइंड इस कर्व सरफेस एरिया। तो हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, तो भाई 2πr² होता है, ठीक है। एक कर्व सरफेस एरिया हो गया, एक टोटल सरफेस एरिया भी इसका होता है 3πr², ठीक है ना। तो चलिए निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया। 2 पाई का वैल्यू कितना आ गया 22/7, और r² कितना है आपका 14 × 14, ठीक है। 7 से कट कर दिए, 2 बार में कट हो गया। चलिए यहाँ पे हो गया 22, 14 दूनी 28, 8 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 दूनी 2 × 11 कर दे, 6 दूनी 12, 112 × 11 कर देंगे। यहाँ 2 आ जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 1 2 3 2, 1 2 3 2, दैट इज ये हो गया। तो देखिए जब भी हेमीस्फेयर है, देखिए एक्चुअली जो अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया वो स्फेयर का पूछा था कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए, और यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन लाया वो हेमीस्फेयर का लाया, क्योंकि जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है वो क्वेश्चन तो अब नहीं पूछेगा ना भाई, सेम तो नहीं पूछेगा, उससे रिलेटेड पूछ सकता है। तो हेमीस्फेयर में कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr² और टोटल सरफेस एरिया पूरा जाता है 3πr²। लेकिन सर्कल में हमेशा टोटल सरफेस एरिया ही होता है, यानी कर्व सरफेस एरिया भी पूछे तो वो टोटल सरफेस एरिया ही होता है, उसका फॉर्मूला होता है 4πr², ठीक है। सर्कल का केस का याद रखना, जो आ चुका है ऑलरेडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो नॉर्मली ही बहुत बार पूछा है, तो ये सब आप लोग ऐसे भी बना लोगे।
दो नंबर है इन द रेशियो 5:7, उसका HCF 17 दिया हुआ, तो फाइंड द नंबर। दो नंबर है, पहला नंबर आप 5x माने, दूसरा नंबर 7x माने। इन दोनों का HCF क्या होगा, तो HCF हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल दोनों में क्या है, x है, तो यही आपका HCF हो गया। HCF कितना हो गया आपका x, और x का वैल्यू कितना है आपका 17, जो दे दिया है, ऑलरेडी दे दिया हुआ है। तो फाइंड द नंबर, नंबर बताना है, तो पहला नंबर 5x है, तो 5 × 17 कर देंगे, तो 17 × 5 = 85 हो जाएगा। हाँ, दूसरा x कर देंगे 7x, 17 × 7 × 17 करना, 17 × 5 = 50, 17 × 7 = 119 हो जाएगा। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत इजी है, तो आप टेंशन मत लेना। ये मैंने रेशियो वाला लेके आया है, और मैंने यार एक क्वेश्चन बताया था, एक सेकेंड। हाँ, और एक क्वेश्चन बताया था कि एलसीएम, ये वाला भी क्वेश्चन पूछता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू N1 इंटू N2। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, 2-3 शिफ्ट में पूछ चुका है लगता है मुझे। तो N2 का वैल्यू निकालने बोल रहा है, तो आप निकाल सकते हैं आराम से। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5% इज अलाउ, देन सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल अबव इट्स कोस्ट प्राइस। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज का या प्रॉफिट लॉस का। नहीं मालूम कि ये क्वेश्चन, उन लोगों ने बोला कि मुझे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं अपने मन से ये लेकर के आया हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना, अपने मन से, कि थोड़ा सा इजी भी क्वेश्चन है, अथवा कॉन्सेप्ट भी आप सीख लो सारा। बाकी आप परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस से जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आप आराम से सॉल्व कर लोगे, थोड़ा सा भी बेसिक क्लियर है। तो क्या बोल रहा था, प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20%। तो मान लेते हैं हम CP कोस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपया, ठीक है ना। अब 20% से प्राइस इंक्रीज हो गया, आर्टिकल इंक्रीज बाय 20%, यानी 100 रुपया दाम था, 20% से इंक्रीज हो गया, तो प्राइस कितना रुपया हो गया, 120 रुपया हो गया। अब दो को सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है 5% का ईच, ठीक है ना। तो दो को सक्सेसिव डिस्काउंट यानी प्राइस इंक्रीज हुआ, इसमें दो को सक्सेसिव डिस्काउंट देंगे, तो 5% का देंगे तो 95/100 लिखेंगे, फिर 5% का देंगे तो 95/100 लिखेंगे, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, रेशियो से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो दो, जब भी मार्क प्राइस है इंक्रीज करते हैं, पोस्ट प्राइस को इंक्रीज करते हैं, तो मार्क प्राइस बन जाता है, ठीक है ना। अब मार्क प्राइस में जब डिस्काउंट देते हैं, तो दो को डिस्काउंट देने के बाद वो क्या बनता है, एक या दो को जितना भी डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस बनता है, तो इसको कट कर देते हैं। कट करते हैं, यहाँ से 1 0 0 कट गया। आपको 95 का स्क्वायर तो आप पता होगा, 95 का स्क्वायर होता है 90/25। कोई भी नंबर के पीछे 5 रहता है तो इसका स्क्वायर कितना होता है 25, और आगे वाला नंबर को एक आगे वाला डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 90/25 हो गया सिंपली। और यहाँ पे कितना हो गया, इंटू 12 डिवाइडेड बाय 1000। तो सिंपल है, कैलकुलेशन ज़्यादा टफ नहीं, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12×5 = 60, 0 6 हो गया, 12 24, 24 6 30 के 0, और में 3, फिर 3 हो गया, 108, यानी 108300 आया, और 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो 3 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी आपका जो वैल्यू आ गया 108.30, ठीक है। तो ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। तो भाई आपने कॉस्ट प्राइस कितना माना था, 100 रुपया, आपका सेलिंग प्राइस हो गया 108.30, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो सिंपली जब कॉस्ट प्राइस 100 रुपया होता है ना, तो जो सेलिंग प्राइस होता है ना, जितना ज्यादा 100 से वही परसेंटेज प्रॉफिट हो जाता है। तो 100 से कितना ज्यादा है, 8.3 ज्यादा है, 8.3 ज्यादा है, तो यही आपका परसेंटेज प्रॉफिट हो गया। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्लियर। चलिए, क्योंकि डिस्काउंट सक्सेसिव टाइप का ही क्वेश्चन आ रहा है, तो इसीलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लाया कि आपका डिस्काउंट सक्सेसिव वाला थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, अब क्या बोल रहा है, रघु सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 15%। रघु ने एक आर्टिकल को 15% के लॉस में बेचा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना रुपया है, 100 रुपया, ठीक है ना। अब इसको 15% का लॉस में बेच रहा है, तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस में होता है, तो 15% का लॉस में बेचेगा तो सेलिंग प्राइस कितना रुपया हो जाएगा, 85 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इफ ही हैड बॉट द आइटम एट 5% लेस। बोल रहा है पहले तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपया था, यानी 100 रुपया में सामान खरीद रहा था। अब बोल रहा है ना कि वो जो आइटम को खरीदा ना, उसका दाम क्या हो गया ना, 5% कम हो जाए, यानी जो 100 रुपया में खरीद रहा था, अब कितना में खरीद रहा है वो, 95 रुपया में। एंड हैड सोल्ड इट फॉर ₹195 मोर। अब कितना ज्यादा में बेच रहा है, तो पहले 85 में बेच रहा था, तो अब कितना ज्यादा में मिल रहा है, 195 रुपया ज्यादा में बेच रहा है। तो बोल रहा है ना उसको गेन हो रहा है कितना प्रतिशत का, 10% का। तो 95 में 10% का गेन हो रहा है, तो इसमें 9.5 को ऐड कर देंगे, 95 का 10% 9.5 होता है, डायरेक्ट ऐड कर देंगे, तो वो हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 5 104.5,
10% का गेन हो रहा है तो 104.5, ठीक है। ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस अभी ये, ठीक है ना। 95 में 10% प्रॉफिट होने के बाद ये बन गया आप नया सेलिंग प्राइस। पहले का सेलिंग प्राइस आपका 85 था, आपका सेलिंग प्राइस आपका 104.5 है। तो भाई और तो इन दोनों जो सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होगा ना वो हमेशा 195 का बराबर होगा, इन दोनों का डिफरेंस इसके बराबर होगा, ठीक ना। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो भाई 0.5 19.5 का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 195 लिख सकते हैं। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 195 डिवाइडेड बाय आपका 19.5 हो जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 0 चल जाएगा, कोई नहीं। आपको कॉस्ट प्राइस निकालना था तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, 100 रुपया। पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 ऊपर चला गया, 195 कट गया, यानी आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 1000 रुपये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो, ठीक है। 2 नंबर रिस्पेक्टिवली आर 20%, बहुत इजी सा क्वेश्चन आ रहा है परसेंटेज से, तो मैंने इजी क्वेश्चन ही लेकर के आया हूँ, ठीक है ना। 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% लेस देन द थर्ड नंबर। दो को नंबर है, मान लो पहला नंबर 1 ले लिए, दूसरा नंबर 2 ले लिए, जो कि तीसरा नंबर थर्ड से कितना कितना कम है, अगर 20% एंड 50% कम है, यानी तीसरा नंबर अगर 100 लिए है तो पहला नंबर कितना परसेंट कम है, 100 में 20% कम है तो 80 हो जाएगा, और दूसरा नंबर 100 में 50% कम है तो 100 में 50 माइनस करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो बोल रहा व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ द सेकंड, तो पहला नंबर दूसरा नंबर का कितना प्रतिशत है, कितना ज्यादा कम नहीं बोला, बोला कितना परसेंटेज है, तो 80 दूसरा नंबर का, यानी दूसरा नंबर 50 का कितना परसेंटेज है, सिंपली कट कर देंगे दो बार में, तो 160 परसेंटेज है। दैट इज ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। देखो अब क्या बोल रहा है, एट व्हाट परसेंट अबव द कोस्ट मस्ट शॉपकीपर हिज गुड सो दैट 20% सो दैट गेन 20% इवन आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। तो देखिए डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, इजी से आ रहा है, तो चलिए हम भी एक इजी ही क्वेश्चन लेकर के आए हैं। बाकी आप अपना प्रैक्टिस करो, सारा रिवीजन कर लेना भाई लोग, क्योंकि एनालिसिस हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन अलग अलग आ रहा है, ठीक है ना। तो जैसा एक ये 2 शिफ्ट का सिर्फ एनालिसिस है, ठीक है ना। तो भाई 2 शिफ्ट के एनालिसिस के बेसिस पे आप एग्जाम देने मत जाना, अपना कंप्लीट रिवाइज कर लेना। इसे सिर्फ देख लो, अगर कल एग्जाम है तो 2x का मोड में देख लो, नहीं तो पीडीएफ देखकर ही चले जाना, पूरा आप अपना समय वेस्ट मत करना ज्यादा, ठीक है ना। चलो क्या बोल रहा है, एट व्हाट परसेंट अबव द कोस्ट मस्ट शॉपकीपर मार्क हिज गुड सो दैट गेन 20% इवन आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 10%। जब भी ऐसा लैंग्वेज रहे ना कि 10% का डिस्काउंट देने के बाद 20% का फायदा हो गया, या डिस्काउंट देने के बाद फायदा हो गया, तो एक फॉर्मूला होता है कोस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का, CP अपॉन MP इक्वल टू क्या होता है, जब देखो रिवर्स हो जाता है, मार्क प्राइस में डिस्काउंट दिया जाता है तो डिस्काउंट आपका कोस्ट प्राइस पर चला जाता है, और प्रॉफिट लॉस कोस्ट प्राइस में होता है तो वो नीचे आ जाता है मार्क प्राइस के, प्रॉफिट है तो प्लस पी करेंगे। तो ये CP अपन MP का जो रेशियो आया, तो देखिए आपको कितना प्रतिशत का गेन हो रहा है, प्रॉफिट 20% का, तो नीचे में 100 प्लस 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ 120 लिख देंगे, ऐड हो जाएगा। और डिस्काउंट कितना का दे रहा था, 10% का, तो 100 में 10 माइनस कर देंगे तो ऊपर में कितना होगा, 90 आ जाएगा। 0 0 कट गया, ये रेशियो में आ गया 3 3 9 312, यानी कोस्ट प्राइस 3 रुपया है तो मार्क प्राइस कितना रुपया है, 4 रुपया। तो बोल रहा व्हाट परसेंट अबव द कोस्ट मस्ट बी शॉपकीपर मार्क, तो बोल रहा मार्क प्राइस कोस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, तो 3 से 4 है, 1 ज्यादा है, तो परसेंटेज में कितना मोर है, परसेंटेज में मोर कितना है, कितना ज्यादा है, तो 1 डिवाइडेड बाय कोस्ट प्राइस से ना ज्यादा है, तो नीचे में हमेशा कोस्ट प्राइस को लिखते हैं इनटू 100। सॉल्व कीजिएगा तो इसका आ जाएगा 33.1/3%। दैट इज ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। देखो A man purchased a bed sheet for ₹450। एक आदमी ने एक बेड शीट खरीदा 450 रुपया में, और 100 लीटर गेन ऑफ 10%, और कितना प्रतिशत का प्रॉफिट में बेच दिया, 10% का प्रॉफिट में बेच दिया, ठीक है ना। तो 450 रुपये का सामान 10% का प्रॉफिट में बेच दिया, तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। बस बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 450 रुपये कोस्ट प्राइस है, 10% का प्रॉफिट यानी 110/100 कर देंगे, 0 0 कट गया, आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 4 9 495 आपका हो जाएगा, 5 5 6 9 495। द सेलिंग प्राइस ऑफ द बेड इज, द मैन परचेज बेड शीट 455, 100 लीटर गेन ऑफ 10%, तो 110/100 हो गया, 0 0 हो गया, 5 5 4 9 495। चलिए इसका आंसर 495 ही होगा, इजी सा क्वेश्चन है, यहाँ पे नहीं है तो गलती से मिस हो गया, ठीक है ना। द सेलिंग प्राइस ऑफ बेड शीट इज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या बोल रहा है, रनिंग 4/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ बॉय रीच 11 मिनट लेट। अपने स्पीड का 4/5 की स्पीड से चलता है ना, तो वो 11 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है ना। देन द शेड्यूल टाइम, व्हाट इज हिज यूजुअल टाइम टू कवर द डिस्टेंस। तो देखो स्पीड का रेशियो दिया हुआ 4/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, यानी उसका ओरिजिनल स्पीड 5 था, तो अभी कितना स्पीड है 4। और स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक ना। तो स्पीड का रेशियो 5:4 है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा ना, 4:5। और कितना पहले देखिए, अगर ये ओरिजिनल स्पीड था, ये फाइनली बाद में चेंज स्पीड था, तो ओरिजिनल स्पीड ओरिजिनल टाइम, फाइनल स्पीड फाइनल टाइम। तो टाइम में कितना का अंतर आ रहा है, तो 4 से 5 हो रहा है, यानी 1 का अंतर। 1 = 11 मिनट लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं भाई। तो आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज यूजुअल टाइम, तो जो ओरिजिनल स्पीड है उसी के नीचे वाला ओरिजिनल टाइम होगा, यानी यूजुअल टाइम होगा। 1 का वैल्यू 11 है, तो 4 का वैल्यू कितना होगा 44, यानी कितना देर में पहुंचता था ओरिजिनली, 44 मिनट में आपका वो पहुंच जाता था अपने डेस्टिनेशन, ठीक है। देखिए अब एक क्वेश्चन आया था नंबर सिस्टम से, 99 का डिविजिबिलिटी आपसे पूछा गया था, 99 से डिविजिबल है कि नहीं वो देखा गया था, लेकिन मैं 99 से नहीं लाया हूँ। 99 से चेक करने के लिए 11/9 से चेक करना पड़ता। मैं 88 से लेकर के आया हूँ, क्योंकि जो आ चुका है वो तो नहीं पूछेगा, अब दूसरा पूछ सकता। तो 8 यहाँ पर भी क्या चेक करेंगे, 8 और 11 से, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। आपका जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आया उससे थोड़ा थोड़ा हटके क्वेश्चन में जानबूझ के लाया हूँ कि नेक्स्ट एग्जाम में वैसा पूछे तो आपका काम हो सके। 5146B यह नंबर है, इसको 88 से डिवाइड करना है। 88 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 11 और 8 से चेक करेंगे, ठीक है ना। 8 से डिविजिबिलिटी पहले चेक करते हैं। 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट का 3 डिजिट आपका डिवाइड होना चाहिए, यानी 46B को आप 8 से डिवाइड कर लो। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 पंचे कितना हो गया 40, यहाँ पे 6 बचा, और B का वैल्यू क्या लिखेंगे तो 8 8 64, यानी B का वैल्यू कितना आ गया आपका 4 आ गया। चलो B का वैल्यू आपको 4 पता चल गया। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल से लास्ट वाला नंबर निकाल लिए। अब क्या निकालते हैं, तो भाई अब 11 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं और A का वैल्यू निकालते हैं। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल है ना कि अल्टरनेट डिजिट का सम 8, 5 13, 13 और 4 17, 17 और B की जगह 4 आ गया 21, 17 4 21, यानी अल्टरनेट डिजिट का सम 21 आया। अब रिमेनिंग अल्टरनेट डिजिट का सम देखते हैं, A + 1 + 6, यानी -7 + A, यानी अल्टरनेट डिजिट का सम का जो डिफरेंस होगा ना, वो आइदर 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, ठीक है ना। तो 21 में से -7 + A करते हैं, तो 21 में 7 माइनस करेंगे तो 14 + A हो जाएगा, = 0 डिवाइडेड बाई 11। तो A का वैल्यू कितना होगा, इसको 0 के बराबर नहीं करेंगे क्योंकि A का वैल्यू -14 हो जाएगा, तो आप किसके बराबर करेंगे 11 के। तो 11 के बराबर जैसे करेंगे तो 14 को उधर भेजेंगे, 14 आ जाएगा ना, 11 12 13 14 3, ठीक है, ठीक है 11 3 आ गया। ये 3 आ गया तो आपको लग रहा है नेगेटिव में होगा, नेगेटिव में नहीं होगा, क्योंकि जब इसको इसमें क्या है ना, पीछे वाला नंबर को आगे कर देंगे, आगे वाले नंबर को पीछे कर देंगे, तो आपको नेगेटिव लेने का जरूरत नहीं है, तो नेगेटिव में नहीं होगा। ये 7 + A को हम आगे लिख देते और 21 को माइनस कर देते तो आपका नेगेटिव में नहीं आता। तो A का वैल्यू आपका कितना आ गया 3 आ गया। जब A का वैल्यू 3 आ गया, B का वैल्यू 4 आ गया, तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो B का वैल्यू आपका कितना था 4 था, A का वैल्यू कितना आ गया 3 हो गया। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेकर के आए हैं, जितना मुझे रिव्यू मिला उसके हिसाब से कुछ ही क्वेश्चन लेकर के आए हैं। बाकी आप अपने से एनालाइज कीजिए, क्वेश्चन को देखिए, जो पहला लाइन पेज में दिया हुआ है उसको समझिए और अपने से प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। एक दोस्त ने मुझे बोला था कि कल उसका एग्जाम है वीडियो लाने के लिए, तो भाई अगर आपका कल एग्जाम है तो आप ज़्यादा एनालिसिस मत देखो, आप अपना प्रैक्टिस करो, जितना किए हैं उतना पर ही करके जाओ और अच्छे से एग्जाम दो। चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।